जय माई की, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज सभी बच्चों की साधना जो है पूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने कंजकें कर ली उनको भी बहुत बहुत भगवती का आशीर्वाद। माँ भगवती की कृपा, माँ भगवती की साधना या जो भी आप सेवा करते हैं, साधना उन लोगों के लिए नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, जो लोग बहुत जल्दी और भाग भाग के सोचते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनको एकदम से धर्म गुरु बन जाना है। उनको एकदम से चाहिए कि मैं रातों रात ऐसी छड़ी मेरे पास आ जाए कि घुमाते ही वो सब काम हो जाए जो मैं चाहता हूँ। कहावत है ना कि जो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। जो माँ भगवती की साधना है ना, ये प्रेम, ठहराव, भाव या किसी भी देव की साधना है, चाहे आप कुल के देव की साधना है या आपके कुल के देवी देवताओं की साधना है या आप अपने घर के देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, किसी की भी कर सकते हैं साधना। तो ये ठहराव मांगती है। एक है कि जल्दी जल्दी बैठे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भाई जल्दी जल्दी मैं समय पूरा कर रहा हूँ, भाई ओहो इतना घंटा हो गया, मुझे ये करना है, ऐसा जल्दी जल्दी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जयंती मंगला काली भद्र काली। एक है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कि जहाँ तक वो सुन रहा है, उस जिसके कानों में ये ध्वनि जा रही है उसकी भी आत्मा ठंडी हो रही है। तो बड़े भाव से, बड़े आराम से बैठ के समर्पण के साथ साधनाओं को किया जाता है, तभी आप जीवन के भव सागर से पार जाते हैं। भगवान ने हमें यहाँ ये सब गेमबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। उसने तो बहुत अच्छी सृष्टि रचाई, बहुत सुंदर बनाया, नदी पर्वत, इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी, लेकिन इंसान बना के तो वो भी पछता रहा होगा। लोगों ने उसी की सृष्टि को मार मार के, जिंदा ही पक्षियों को, पशुओं को मार मार के खाना शुरू कर दिया। इतने बेरहम हो गए लोग के बस पूछिए मत। तो इसलिए सब्र का फल मीठा होता है, और प्रेम से, भाव से जो की जाती है भक्ति, वो धीरे धीरे इकट्ठा होके जब समर्पित करते हैं आप। अभी आपने 11 दिन समर्पित करे, अब आगे क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देवियाँ तो सभी थी, महालक्ष्मी थी, माँ दुर्गा थी, महा सरस्वती थी, बहुत सारी देवियाँ बनाई भगवान ने। तो फिर महाकाली की क्या जरूरत पड़ी? क्यों बनाया इनको देवी को? कि जिनका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, जिनको देखने से भी, अपने घर में रखने से भी लोग डरते हैं। वैसे तो क्या इन्होंने ये परिवार के लिए, इन्होंने जब जब रूप धारण करा, देवताओं ने महाकाली को, माँ दुर्गा का ही जो विकराल रूप है ना, वही महाकाली है। इसलिए डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, घर के अंदर जो विधान नहीं है वो विधान नहीं करने की बात है। आप लोग भगवती की वजह से परेशान नहीं हो रहे। बार बार मुझे यही क्वेश्चन आता है, हम बहुत परेशान हैं क्योंकि आपने विधान नहीं देखा। आपने गणेश जी को नहीं पूजा, आपने शंकर जी को नहीं पूजा, आपने अपने कुल के देवी देवता नहीं उठाए, और डायरेक्ट आप एक इतनी बड़ी शक्ति की तरफ बढ़ गए। आप कहीं भी अगर डीसी से भी मिलने जाएंगे ना, या एसएसपी से, डीजीपी से भी मिलने जाओगे, तो वहाँ नीचे कुछ है, आप पहले एप्लीकेशन लेके जाएंगे, वो एप्लीकेशन देखी जाएगी कि हाँ जी आपको मिलाया जाएगा, आप इंतज़ार करिए, फिर वो आगे जाएगी, फिर वहाँ से वो आगे जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप इंसान जाएगा, तब जाके आप डीजीपी के सामने या एसएसपी जी के सामने पहुँचोगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि बीच की सारी कड़ियों को हटा दें और डायरेक्ट छलांग लगा के महाकाली जी के सामने पहुंच जाए। तो फिर भैया ये, और फिर ये भी आप लोगों को नहीं पता कि ये कौन सी काली की सेवा कर रहे हैं आप दक्षिणेश्वरी काली की कर रहे हैं, आप शमशान काली की कर रहे हैं, आप कामाकाली काली की कर रहे हैं, आप महाकाली की कर रहे हैं। काली के भी बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। तो इसलिए भैरव भी इसी तरह से, हर भगवती के रूप के साथ एक भैरव चलते हैं। आपने कभी भैरव नहीं पूजे? पूजा तो कौन सा भैरव पूजा, आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से भैरव की सेवा लगानी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, अभी धीरे धीरे पर्दे खोलेंगे, धीरे धीरे आपको जोड़ेंगे साधना से। अभी तो जल्दी जल्दी में जिन्होंने करी, चलो भगवती ये था कि एक बार आप इस लाइन में उतर जाएं। और आगे आ रही है अब, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
महादेव के चरणों में सतीपति, गौरापति, उमापति, शंकर भगवान, आशुतोष नीलकंठ भगवान। आ रही है महाशिवरात्रि पर, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो आप लोगों ने ये साधना करी। इस साधना में आप जो भी होगा कल वो सारा कुछ अपना, आज रात्रि को हवन हो जाएगा। कल जो भी सामान आपने चढ़ाया, कोई पताशे कुछ ये वो सारा कुछ क्रैश करके आप चींटों को डाल दें पेड़ के नीचे। सारा कुछ जिसमें भी आपने, उसमें 5 प्रकार का मेवा, लौंग इलायची को इकट्ठा करके उठा लें। ये लौंग इलायची आप अपने चाय वाले सामान में अपने घर के लोगों को बना बना के चाय पिलाएं, इसकी बहुत आनंद आएगा। जो पैसे आपने कोई तिल फुल रखे हैं अपने गुरुओं के नाम का गुरुओं तक पहुंचा दें। और जो आपने, और उसके अलावा कोई 10, 20, 50 रुपए रखे हैं, उसके साथ अगर सिंदूर चढ़ा रखा है, सिंदूर, थोड़े से चावल माता के मंदिर से उठा के, 2 लौंग, 2 इलायची लाल कपड़े में बांध के, कुछ सिक्के रख रखे हैं तो सिक्के बांध के, इन सब सामान को छोटी सी एक पोटली बनाइए और अपने घर के तिजोरी में आपका ये खजाना बन गया है। आप इसको अपने मंदिर में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर इसको रखिए। ये आपके धन दौलत को बढ़ाएगा। तो उसके बाद साधना को आपने एकदम से सारा कुछ खत्म नहीं कर देना है। ये नहीं भी आज ही भाग के पड़ोसियों के घर चले जाएं भी जल्दी जल्दी बस बना ले, अभी नहीं, क्योंकि आ रही है शिवरात्रि। तब तक अपने आप को बिल्कुल भगवान से जोड़ के रखें। जो भी आप मंत्र कर रहे थे, आप 5 माला कर रहे थे, 11 माला कर रहे थे, 7 माला कर रहे थे, 21 माला कर रहे थे, तो अब आप 1 माला गणेश जी की, 1 माला महादेव की, दुर्गा पाठ, दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा आपको पढ़ते रहना है। महादेव की ओम नमो शिवाय जो भी आप कर रहे हैं, आपको ये माला सुबह, 1 माला सुबह, 1 देवी की माला, 1 गणपति की माला, 1 गुरु की माला, 1 माला शाम को इसी तरह गुरु की माला, गणपति की माला, जो भी देवी की माला है, महादेव की माला। और दुर्गा कवच आपको बंद नहीं करना है, आपको दुर्गा कवच पढ़ते रहना है। तो ये आपकी रक्षा करेगा। ये आपको धीरे 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 करके भगवान की तरफ आप ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। और इस वक्त जैसा समय चल रहा है, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच, तो ये आपकी रक्षा भी करेंगे। मंगलवार को कोई भी काम गलती से भी ऐसा नहीं करना है कि राहु काल है और आप गाड़ी लेके घर से निकल जाएं। एक्सीडेंट होना निश्चित है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बच के चलना है। घर में अगर झगड़ा हो गया है तो एक बंदा थोड़ा सा पेशेंस रखे। अगर एक बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाओ, दूसरा बोल रहा है तो एक चुप हो जाइए, क्योंकि अभी माहौल ऐसा बनेगा, बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तलाक खाने की नौबत हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। लेकिन अगर शांति से और दिमाग से और महादेव की तरफ, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ भगवान शंकर की तरफ, क्योंकि आ रही है महाशिवरात्रि। ये वो दिन है जब किसी को किसी भी शादी के मुहूर्त के लिए आवश्यकता नहीं होती। इस दिन कोई भी कहीं भी शंकर मंदिर में जाके आप अपनी शादी कर सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनकी होके भी नहीं बन रही है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज की वीडियो की बात सिर्फ उन लोगों के लिए है। अब मैंने बता दिया, जो साधना में थे चाहे नहीं थे, अब आज कल से आप दोबारा से महादेव की तरफ बढ़ेंगे। मंदिर जाइए, एक ही मंदिर को पकड़ना है, वहाँ की सफाई करिए, काले तिल, दूध, थोड़े से चावल, थोड़ी सी धागे वाली मिश्री घर से डाल के ले जाइए, गंगा जल, ये पानी बना के रोज आपको महादेव का मंदिर ढूंढ लीजिए। इसीलिए इतनी जल्दी बना दिए आप, 10 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिस दिन भी वीडियो देखें उसी दिन से महादेव के मंदिर की तरफ बढ़ना है आपको। शनिवार को आप मंदिर के लिए झाड़ू लेके जाएं, चुपचाप लेकर जाएं, वहाँ झाड़ू पोछा लेके जाएं, घर से खरीद कर लेके जाना है। और आप सुबह ही शुक्रवार को खरीद लें, शनिवार को आपको सुबह जल्दी जाके ये झाड़ू पोछा वहाँ रखना है। बाल्टी, झाड़ू पोछा, वाइपर, जो भी आप रख सकते हैं, महादेव के मंदिर जाओ, सफाई करो, सारा सामान चुपचाप वहाँ रख दो और अपने घर आ जाओ। अब आपको रूटीन में वहाँ पे सफाई करनी है। आपको सुबह शाम अपने घर पे, मैंने माला बता दी है, रुद्राक्ष की माला हो सकती है, सबसे अच्छी माला होती है। आपने अभी तक चांदी नहीं पहना, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिनको दिमाग में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कुछ बादाम हर आप हफ्ते में, चाहे आप शुक्रवार को रख लीजिए, 5 बादाम अपने सिर के नीचे रखिए और शनिवार को महादेव के मंदिर के आगे, आप वहाँ शिवलिंग के आगे रखाइए उन बादाम को। जिनको भी डिप्रेशन है, आज बात उनकी हो रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है और जिनके घर में शादी होके भी बस नहीं रही है, जिनको लगता है अफेयर चल रहे हैं, ये हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तलाक की नौबत आ रही है, तो भैया अपने लिए तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचें कि कोई दूसरा कर देगा, हो नहीं सकता। आपको अपने नाम का जो है ये काम करना ही पड़ेगा। महादेव के मंदिर जाना है, मैंने बता दिया, झाड़ू पहले दिन रखे आइए, फिर उसके बाद रूटीन में साफ सफाई करिए। आपको घर से ही शहद,
देसी घी, गंगा जल, दूध और दही। अब ये एक ही चम्मच हो चाहे, आप रूटीन पकड़ लीजिए बस। अब ये काम आप शाम को 5 बजे के बाद भी कर सकते हैं और आप ये काम सुबह 6 बजे से पहले भी कर सकते हैं। भगवान के मंदिर में जाने का कोई टाइम नहीं है अभी मैं 9 बजे 10 बजे लोटा डालने गई जी, मैं तो जी रोज जाती हूँ जी, मैं महादेव की सेवा कर रही हूँ। 10 बजे वाली पूजा का कोई फल नहीं है, 9 बजे की पूजा का कोई फल नहीं है। महादेव से कुछ चाहिए या तो सुबह जल्दी 6 बजे से पहले पहले, और या फिर शाम को 6 बजे के बाद ये करिए। कपूर ले जाइए। इस बीच में आपको शनिवार को धूप का पैकेट, शनिवार को माचिस का पैकेट, आपको रुई के पैकेट, शुक्रवार को रुई के पैकेट, इस तरह का दान अब ये करते रहना है मंदिर में। देसी घी शुक्रवार को चाहे इतना सा घर से बना के ले जाइए, लेकिन वहां छोड़ कर आइए महादेव की शिवलिंग के पास, उसको रख कर आइए ताकि पंडित जी उसको, कपूर को, रुई को, जोत को, माचिस को, ताकि लोग वहां पे वो इस्तेमाल कर सकें। आप ये करेंगे। गोमूत्र और गंगा जल से खुद रोज नहाएंगे। इस तरह की बोतल बना के रखिए। आपको हर जगह मेरे कमरे में ये मिलेंगी, चाहे मैं अपने बेडरूम में हूँ, चाहे मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ, चाहे मैं माता के रूम में हूँ। इस तरह से इसको गंगा जल, इसमें फिटकरी का पानी, इसमें गुलाब जल और गोमूत्र अपने मुंह में मारा, स्प्रे किया, चारों तरफ घुमाया, कमरे के इधर उधर 2-2 छींटे मारे, चल भाई। जब ऑफिस गए तब मार के जाना है, जब ऑफिस से आए आते ही मारिए। तो इस तरह से अपनी सेवा को चलाइए। अगर आपने चांदी नहीं पहन रखी है तो अच्छी सी सॉलिड सा चांदी का कड़ा, जो बिल्कुल गोल कड़ा होना चाहिए, उसमें कोई हाथी का दांत नहीं, कोई शेर का दांत, वो मुंह नहीं, सॉरी, मुंह दांत नहीं बनाने हैं कुछ भी। अपना नाम लिखा लिखा के पहनने का कोई फायदा नहीं है। अगर चांदी सही तरीके से धारण करनी है तो उसका फायदा है। चांदी का छल्ला अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड में पहनिए, और अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपने राइट हैंड में इस उंगली में पहनेंगे, रिंग फिंगर में। चांदी का छल्ला सब लोग पहनिए जरूर, शिवरात्रि से पहले पहले। चांदी का कड़ा पहनिए, और इसमें डिजाइन डिजाइन कुछ नहीं, ये ठोस होने चाहिए। 5 तोले का, 4 तोले का, 6 तोले का, 8 तोले का। अगर नहीं बनता तो भी डिजाइन वाला हटा लीजिए, सिंपल पहनिए ताकि वो आपको, या फिर चेन पहनिए गले में। गले में हाथ से ज्यादा जो बेनिफिट देगा वो चेन देगी। और जिन्होंने पहन रखी है वो अभी गंगा जल से धो के उसको साफ करके महादेव की शिवलिंग पे ले जाके रखें, और वहां पे गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से, घी से स्नान कराएं। सारी चीजों को, वो चेन भी वहीं पड़ी रहने दें। जब सारा पाठ कर लें, सेवा करते रहें, ओम नमो शिवाय का जाप करते रहें। नमो शिवाय करते करते जाए, ओम नमो शिवाय करते करते आए। कौन क्या कह रहा है, देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या बोल रहा है, किसी को भूल जाएं। सिर्फ महादेव और मां शक्ति को इस वक्त आपको याद रखना है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, अभी से ही 108 नाम शिवशंकर भोले भंडारी के पढ़ने शुरू कर दो, ताकि शिवरात्रि तक आपको वो याद हो जाए। नहीं भी याद हो जाए तो आप पेपर में लिख के ले जाएं। 108 बेलपत्र चाहिए। चंदन से आप उसके ऊपर राम 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 लिखेंगे। चंदन में गंगा जल डाल के राम राम लिखिए। 2 दिन पहले बना लीजिए बेलपत्र, कोई टेंशन नहीं। टूटा हुआ, फूटा हुआ, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र वो होता है जो बिल्कुल शुद्ध हो, और जो ऐसे चढ़ा देते हैं, सारा गए इकट्ठे थब्बा उठाया और चलो जय माता की, जय माता की, जय हो भोलेनाथ, उस चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं लगती। तभी तो आप लोगों की सेवा लगती नहीं, आप लोग गलत तरीके से सेवा करते हैं। भोलेनाथ के ये राम राम लिखे हुए पत्ते शिवरात्रि की रात्रि में आप शाम को जाएं, अपने साथ ये लेकर जाएं। महादेव को अच्छे से स्नान कराएं, गंगा जल डालें, वहां बैठ जाएं। एक एक पत्ता महादेव का नाम बोलते जाएं। सतीपति महादेव, उमापति महादेव, गौरीपति महादेव, आशुतोष नीलकंठ भगवान, शंकर भगवान, इस तरह करके चढ़ाते जाएं, महादेव के नाम बोलते जाएं, और ये एक एक करके रखते जाएं। अब ये ढेर बनता जाएगा, नीचे गिर गया कोई टेंशन नहीं आपने लेनी है, आप ऊपर ऊपर रखते जाओ। ये नहीं नीचे से उठाने लग जाओ, वो चढ़ गया बस, वो जो एक बार उनके ऊपर रखा गया वो चढ़ गया। और बेल पत्र को बहुत बार उठाकर धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को नहीं मिले वो ये ना सोचें, क्योंकि शिवरात्रि में सुबह सबको मिलेंगे। अगर आपको आगे पीछे नहीं मिलते, ढेर होगा मंदिर में, आए अच्छे से धोएं, घर में उनको सुखाएं, गंगा जल मिला के राम राम लिखें। सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान श्री राम के नाम से, क्योंकि वो उनके इष्ट देव हैं। हाँ जी, महादेव के इष्ट हैं श्री राम। तो श्री राम का नाम जपने से, मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने से, महादेव के सामने महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये छोटा छोटा सा काम करना है।
गंगा जल से रोज नहाना शुरू कर दीजिए, रोज पीना शुरू कर दीजिए, रोज पीना शुरू कर दीजिए। कितना भी बड़ा डिप्रेशन है, गोमूत्र और गंगा जल मिला के रख लीजिए, 2 बार इसको सुबह, 2 बार शाम को, रात को सोते जागते उठते पीना शुरू करिए। आप डिप्रेशन से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। महादेव की सेवा, जो चंद्रमा निकलेगा हर सोमवार को आपको पानी वाला नारियल, या हर पूर्णमासी को, जिनको भी सिर दर्द है, डिप्रेशन है, दवाई चल रही है, छूट जाएगी दवाई। मैं बता रही हूँ आपको कि छूट जाएगी दवाई, अगर आपने विश्वास से। ये नहीं भी दुर्गागिरी ने कहा था, आपने किया था जी, आपने कहा मैंने तो सब कुछ करा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें भाव, सबसे बड़ा भाव, उसके बाद विश्वास, उसके बाद महादेव पर अटूट मां शक्ति पर विश्वास कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तू ही मुझे ठीक कर सकता है, बस वो बात। तो पानी वाला नारियल ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर ले जाइए, अपने ऊपर से उतारिए, महादेव के चरणों में रखिए कि महादेव, क्योंकि चंद्रमा महादेव ने अपने मस्तक पे विराज रखा है। और ये जितने भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिनको सिर दर्द की बीमारी या कोई भी दिमाग से रिलेटेड जो बीमारी है, तो जब चंद्रमा के साथ राहु, केतु या शनि या कुछ इस तरह के ग्रह बैठते हैं तो वो डिप्रेशन आपको देते ही देते हैं। तो जब भी चंद्रमा पर कोई भी ग्रहण लगेगा, ग्रहण बनेगा, तो आपकी जिंदगी में समस्याएं बहुत क्रिएट होंगी। सोच सोच के थक जाओगे लेकिन आप सो नहीं पाओगे, आपको नींद नहीं आएगी। तो माचिस, रुई का पैकेट, कपूर का दान, देसी घी का दान, सब कुछ मैंने बता दिया है। महादेव की सेवा में लग जाइए, मंदिर जाइए, सफाई करिए और खूब नारियल चढ़ाइए, महादेव को नारियल चढ़ाइए। कपूर से महादेव की खूब कर्पूर गारव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदिर में जाते ही सब कुछ दीप दान सब कुछ करके, अगर आपने कुछ नहीं कहा, 3 ताड़ी मारिए, महादेव आपके दुख सुख, क्या मांगने आए हो, क्या समस्या है, सब समझ जाएंगे। और जहां जलदारी से आपने सब काम कर लिया, जहां से जल बाहर निकलता है वहां थोड़ा सा पानी डालिए, वहां से जल को लें, मंदिर के बाहर आके थोड़ा सा पी लें, थोड़ा सा छींटे मार लें, और घर ला सकते हो। नेगेटिविटी है, घर में छींटे मारना शुरू कर दो अभी से। पति शराबी है, बच्चा कहना नहीं मानता, जो भी है करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, विश्वास से करिए। बहुत लोगों की लाइफ मैंने बदली है जीवन में, और आप लोगों की भी बदल जाएगी, लेकिन अगर विश्वास से करेंगे। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद है उन सारे प्यारे प्यारे बच्चों का। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया इस बार वीडियो को, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। बहुत सारी दिल से दुआएं, बहुत बहुत दुआएं आप सब बच्चों को। तो जो नहीं लिख रहे हैं वो भी लिख दिया करें। और अब तो महादेव की बात है, तो अगर महादेव की कृपा चाहते हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, जय माता की जरूर लिखना। ध्यान से स्किप करके सुनने का कोई फायदा नहीं। अभी तक भी 55% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। 55% लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, भगा भगा के सुन रहे हैं। बहुत बातें बीच में मैं ऐसी करती हूँ, कहीं से कहीं तार बन जाती है, क्योंकि मैं कोई लिख के पढ़ के सोच के तो बताती नहीं हूँ। जो मैंने अपने जीवन को बदला है, मैं खुद आपके सामने हूँ। मैं सड़क में आ गई थी, आप यही समझिए कि मैं सड़क में आ गई थी, बस कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था जीवन में। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था कि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया था। मैंने फिर जीरो से अपने आप को हीरो बनाया है, वापस खड़ा करा है लाइफ में। और लेकिन किसकी वजह से? सिर्फ भगवान की वजह से, और अपने किसी के साथ बुरा ना करने की वजह से। सच्चा करो, बुरा ना करो किसी का, जिसकी मदद कर सकते हैं। भले ही सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, फिर वो आपका साथ नहीं छोड़ता। वो आपको किसी भी तरह स्टैंड करेगा, लेकिन जरूर करेगा। तो जय माई की, हर हर महादेव। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बातों बातों में मैं क्या करूं, बताना मुझे बहुत सब कुछ खुल के पड़ता है। तो इसीलिए जो भी डिप्रेशन में है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो आप सब लोग 108 पत्ते इकट्ठा करेंगे, राम राम जी की लिखेंगे, और श्री जो शंकर भगवान जी के 108 नाम पढ़ पढ़ के रात्रि में जाके शांति से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते जाइए, ओम नमः शिवाय करते आइए। महादेव का स्नान कराइए, सब कुछ चढ़ाइए, वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय करते रहिए। बेल पत्र चढ़ाते जाइए, चढ़ाते जाइए, चढ़ाते जाइए। और लास्ट में जब सारी सेवा कर दें महादेव की, नाक रगड़ना, अपनी गलती मानना, जो भी मेरे से जीवन में गलती हो गई है मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। मेरे पितरों को क्षमा कर दो महादेव। अपने पितरों के लिए भी जल चढ़ाना, क्षमा याचना करना। 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना है लास्ट में कि महादेव जो भी मुझसे जीवन में गलतियां हो गई हैं, जब जब महादेव के मंदिर जाओ, और चाहे कितना भी दान करो, किसी भी मंदिर जाओ, जितना मर्जी दान करो, पर 1 रुपए का सिक्का जरूर चढ़ाओ, अपनी भूल चूक के लिए चढ़ाओ।
तो गोत्र बोल के सेवा करनी है, गोत्र बोल के नाम बोलिए, एड्रेस बोलिए, पता बोलिए और महादेव की शरण में लग जाइए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दूंगी। आज तो बनाने का मतलब ये था कि हो सकता है मैं कहीं निकल ना जाऊं, तो उतने आप छोटी छोटी सी तैयारियां शुरू कर दें और महादेव की पूजा या माँ शक्ति की पूजा को एकदम से बंद नहीं करेंगे, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना है। तो मिले रहिए, मिलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे जीवन में। जय माई की, हर हर महादेव आप सभी को।